ही पुष्प तोड़ने के लिए प्रवेश करते हैं तो विश्वामित्र इधर राघव जी से मना कर देता है माली। कहने लगा प्रभु कि हे रघुनंदन जू सुनियो, तुम्हें बाग के भीतर आने न दे हो। क्यों कि आए रही मिथिलेश की नंदिनी, और ताको जवाब कहा मैं दे हूं कि जादू बड़ी तुम जानत हो, और जादू की टोन चलाए न दे हो। कि पग के परसों उड़ गो पत्थरा। हे राम जी, आपने अहिल्या रूपी पत्थर से पैर लगाया और वो नारी बन गई, आकाश में उड़ गई। और कहीं पेड़ों से हाथ लगा दिया और पेड़ भी नारी बन करके आकाश में उड़ जाएंगे, तो जानकी मैया को क्या जवाब देंगे? कि पग के परसों उड़ गए पत्थरा, और कर के परसों पेड़ऊ उड़ जई है। हे राघव, मैं तुमको अंदर नहीं जाने दूंगी। जैसे ही माली मना करता है, राम जी ने कहा चिंता मत करो, आपके वृक्षों को कुछ भी नहीं होगा। इस तरह मना किया तो जैसे ही पुष्प वाटिका में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही परमात्मा पुष्प वाटिका में प्रवेश कर गया, और उस पुष्प वाटिका में 5 प्रकार के पक्षी हैं। कौन कौन से? कि चातक कोकिल कीर चकोरा, कूंजत बेहग नटत कलमोरा। जैसे ही परमात्मा ने पुष्प वाटिका में प्रवेश किया, 5 प्रकार के पक्षी और 5 बातें करते हैं। क्या क्या? चातक, चातक माने पपीहा। पपीहा जैसे ही राम जी को देखता है और राम जी को देखते ही कहने लगा पीहू 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 पीहू। पपीहा ने कहा जानकी जी के पिया आ गए, जानकी जी के पिया आ गए। अब कोयल कहती है कुहू 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 कुहू। कोयल ने कहा कौन से हैं, कौन से हैं? उसके बाद में तोता कहता है राम राम। जिसका नाम राम है वो जानकी मैया का पिया है। और चकोर ने देखा और मोर भगवान को देख करके नाचने लगा। और एक बात बताएं, ये 5 पक्षी कोई साधारण नहीं, ये 5 पक्षी कोई साधारण नहीं है, ये 5 संत हैं। कौन कौन से? कि एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। गोस्वामी जी महाराज स्वयं चातक बनकर के आ जाते हैं। और आरुह्य कविताम शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी महाराज कोयल बन करके आ जाते हैं। और हनुमान जी महाराज तोता बन करके आ गए। कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भेड़, और तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। राम जी इधर जैसे ही हनुमान जी महाराज तोता बन करके आ गए, संत कुमार जी महाराज चकोर बन करके भगवान को देखने लगते हैं। और कल काल के सभी भक्त मोर बन करके नाचने लगते हैं। आज जैसे ही परमात्मा को देखा, और परमात्मा को देखने के बाद में भगवान ने पुष्प तोड़े, और पुष्प तोड़ करके सीधे गुरु जी के पास ले जाते हैं। और सामने उधर जानकी मैया का दर्शन हो गया। जैसे ही जानकी मैया का दर्शन हो गया राम जी को, तो एक काम बिगड़ गया। क्या? कि जब जब राम जी गुरु जी के यहाँ से जाते तो प्रणाम करके जाते, और जब जब आते तो प्रणाम करके बैठ जाते। लेकिन आज प्रणाम करके तो गए, लेकिन पुष्प वाटिका में पहुंच करके जानकी मैया का दर्शन हो गया। और जानकी मैया का दर्शन होते ही आज प्रणाम करना भूल गए, बिना प्रणाम किए बैठ गए। तो गुरु जी ने कहा बेटा राघव, कि पूजन के हेत लाल पुष्प तुम लेन गए,
और मिथिलापुरी की वाटिका में सिधाए हो। देखने गए के दिखाने गए थे और मिथिलापुरी की नर नारियों को रिझाए हो। अपने ब्रह्म ज्ञान सो विदेह कर देत जो, और तिनको आज तुम विदेह करे आए हो। पूजन के हेत लाल पुष्प तुम ले आए, पर सांची कहो बेटा मन कहाँ दे आए हो। फिर बेटा राघव तुम्हारा मन तुम्हारे पास नहीं है। क्यों कि जानकी मैया का दर्शन होते ही आज राघव जी का मन जानकी की तरफ पहुंच गया। तो राम जी ने कोई छिपाया नहीं कि राम कहा सबको से कपाही, सब कुछ गुरुजी से बोल दिया। आगे चल करके गुरुजी ने पूजा की। पूजा करने के बाद में जहाँ पे राजा दशरथ जी के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन था, सभी राजा विराजमान हैं, धनुष रखा हुआ है, राजा जनक विराजमान हैं और एक ऊंचा सिंहासन खाली है। कि सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत दो बंदतः बैठा रे महिपाल। आज सबसे बड़ा सिंहासन खाली था, उस पे राम जी, लक्ष्मण जी और गुरु विश्वामित्र जी महाराज बैठ जाते हैं। सभी राजा विराजमान हैं। आज्ञा प्रारंभ हो गई कि जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा उसी से जानकी मैया का विवाह हो जाएगा। जैसे ही आज्ञा हो गई, एक राजा खड़ा हुआ और दौड़ करके जाता है। जैसे ही दौड़ करके गया और धनुष को उठाने के लिए, तोड़ने के लिए, और उठाने की तोड़ने की बात छोड़ो प्यारे, धनुष हिला तक नहीं, लौट करके आ गया बेचारा। जब लौट करके वो पहले वाला आ गया तो दूसरा वाला जाता है। दूसरा वाला जैसे ही गया लेकिन उस पे भी धनुष नहीं उठा। और एक बात बताएं, ये राजा कैसे जाते हैं कि तमक के ताक के तक से वह धनु धर ही दौड़ दौड़ करके, और जब धनुष को तोड़ने जाते हैं तो इष्ट देवता को मना करके कि चले इष्ट देवन सिरुनाई। ये सभी राजा दौड़ करके जाते हैं, अपने इष्ट देवता को मना करके जाते हैं, लेकिन फिर भी धनुष इस पे नहीं टूटता। एक बात बताएं, हम और आप कोई काम करने जाएं और कोई काम करने से पहले कहें कि हे नरैनी वाले बांके बिहारी महाराज, हम आज कचहरी में जा रहे हैं, हमारा जो केस चल रहा है वो केस हम जीत जाएं, हमारे हिस्से में वो फैसला हो जाए। अगर हो गया तो हमारे बिहारी जी हम में कोई कमी नहीं, ठीक है दोनों में। अगर वो फैसला अपोजिट हो गया तो या तो हमारे अंदर कोई कमी है या फिर बांके बिहारी जी के अंदर कोई कमी है। एक न एक के अंदर, भगवान में, भक्त में, कोई न कोई में कमी जरूर है। जब सभी राजा इष्ट देवता को मना करके धनुष को उठाने के लिए जाते हैं, तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी पे धनुष नहीं उठा। तो क्यों नहीं उठा? तो यहाँ पे कुछ संतों का भाव सुंदर है। पहले वाला राजा जाता है और कहने लगा, हे हरिधाम के सामने वाले हनुमान जी महाराज, ये धनुष मुझ पे उठ जाए तो मैं हरिधाम में भागवत की कथा करवाऊंगा। अब हनुमान जी ने सोचा कि ये सामने ही कथा करवाएगा, उठवा दो। अब जैसे ही हनुमान जी ने सोचा उठवा दो तो दूसरे वाला राजा बोला, हे चौराहे वाले दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज, मैं दो कथा करवाऊंगा, ये धनुष इस वाले राजा पे नहीं उठे। अब चौराहे वाले हनुमान जी ने सोचा ये एक करवा रहा है, ये दो करवाएगा, रहने दो, इस पे नहीं उठवाओ। अब पहले वाला लौट करके आ गया, दूसरा वाला गया तो पहले वाला जो लौट करके आया उसने कहा, हे नरैनी के बांके बिहारी,
ये धनुष मुझ पे नहीं उठाए तो मैं 5 कथा करवाऊंगा, ये धनुष किसी पे नहीं उठे। बोलो राधे राधे। ठीक वही आज समाज में स्थिति है। अगर आज गांव में, महल में, नगर में कोई भी कार्यक्रम होवे तो हमारे माध्यम से हो, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे भागवत हो, अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमारे माध्यम से हो, अन्यथा नहीं होवे। आज समाज की यही स्थिति है। सभी राजा अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से परेशान हैं। जब एक एक से सभी राजा जाते हैं और दूसरा राजा मना कर देता है, तीसरा वाला शंकर भगवान से विनती करता है, सभी राजा एक एक से आ गए लौट करके, लेकिन किसी पे धनुष नहीं उठा। जब किसी पे धनुष नहीं उठा तो सभी राजाओं ने क्या किया, एक सलाह बनाई। कैसे कि उन्होंने कहा एक काम कीजिए कि सभी मिलकर के धनुष को उठाते हैं और धनुष को उठा करके तोड़ देंगे और फिर शादी कर लेंगे। तो एक ने कहा भैया हम और आप 10,000 राजा हैं और 10,000 राजा मिल करके अगर कहीं धनुष को उठाया और उठ करके टूट भी गया तो जानकी जी तो एक है, शादी किससे होगी। तो सभी राजाओं की दोस्ती मित्रता देखिए। सभी राजा कह रहे हैं भैया पहले 10,000 राजा मिलकर के धनुष को उठाएंगे, जब धनुष उठ जाएगा, टूट जाएगा तो सभी आपस में लड़ेंगे और लड़ते 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 9,999 राजा मर जाएंगे। अंत में जो एक राजा जिंदा बचेगा उसी से जानकी मैया का विवाह हो जाएगा। देखो कितनी सुंदर इनकी मित्रता है, इनकी मित्रता कितनी सुंदर है इनकी कि 10,000 राजा मिलकर के उठाओ और जब टूट जाए तो आपस में लड़ कर के 9,999 मरेंगे, तब एक से जाकर के विवाह होगा। तो ठीक सभी राजाओं ने वही किया कि भूप सहस 10 एक 12 और लगे उठावन टरे नटारा। जब 10,000 राजा आ गए और धनुष को उठाने लगे, लेकिन उठाने की तोड़ने की बात छोड़ो प्यारे, धनुष हिला तक नहीं। जब किसी पे धनुष नहीं हिला तो इधर जनक जी महाराज ने सोचा लगता है इतनी बड़ी सभा में कोई एक भी छत्री ऐसा नहीं है जो इस धनुष को तोड़ दे जिससे जानकी का विवाह हो जाए। जनक जी महाराज कहने लगे कि तजो आस निज निज गृह जाओ और लेखा न विद वेदेय विवाह। उन्होंने कहा लगता है ये धरती क्षत्रियों के विहीन हो चुकी है कि वीर विहीन मही में जानी। लगता है इस धरती पे कोई एक भी ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो इस धनुष को तोड़ दे जिससे जानकी मैया का विवाह हो जाए। अब जैसे ही जनक जी महाराज ने कहा कि वीर विहीन, लगता है धरती क्षत्रियों के हीन हो चुकी है, तो राम जी तो शांत बैठे रहे, लेकिन हनुम इधर लक्ष्मण जी महाराज को गुस्सा आ गई और क्रोध में आकर के कहा दादा अरे भैया ये राजा क्या कह रहे वीर विहीन। अरे वीर विहीन की तो बात छोड़ो कि रघुवंशन में जहां को होई, जहां पे स्वयं रघुवंशों के साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान प्रभु श्री राम जी बैठे हैं, वहां पे वीर विहीन कहता है। अरे दादा आपकी तो बात छोड़ो, अगर आपका आज्ञा आपका आदेश हो जाए कि जो तुम्हार अनुशासन पावो और कंद का एवं ब्रह्मांड उठावो। दादा अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो धनुष की बात छोड़ो, सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा दूंगा। इतना जैसे ही कहा कि तोरो छत्र के दंड जिम तब प्रताप बलना। जैसे ही लक्ष्मण जी भैया को क्रोध आया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, कहने लगे दादा ये जनक जी महाराज क्या कह रहे वीर विहीन, आपकी आज्ञा हो जाए तो इस धनुष की बात छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड को
गेंद की तरह उठाल दूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत, अरे ये तुमसे थोड़ी कह रहे हैं, ये तो उनसे कह रहे हैं वीर विहीन जो बिना बुलाए बिना निमंत्रण के आए हुए थे। कि आयु सुन प्रण, जिन राजाओं ने केवल सुन लिया था कि जनक जी के यहाँ पे धनुष यज्ञ रखा है, वो राजा सुन करके आए थे, उनको भगा रहे हैं। हमारे तुम्हारे लिए तो चिट्ठी गई थी। अच्छा कि हाँ, अब जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज थोड़ी देर बाद शुभ समय जान करके राम जी को आज्ञा देते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। तो एक बात पूछिए आपसे, अगर राम जी को आज्ञा देनी थी विश्वामित्र जी महाराज को, तो सबसे पहले आज्ञा दे देते कि उठो राम भंजो भव चापा, पहले ही आज्ञा दे देते। लेकिन चौपाई क्या कहती है कि विश्वामित्र समय शुभ जानी। ऐसा कौन सा शुभ समय जान करके विश्वामित्र जी महाराज ने आज्ञा दी। तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे। एक बार क्या हुआ, रात्रि के समय रावण उस धनुष को उठाने के लिए आया। रावण ने सोचा कि अंधेरे में उठा करके देखते हैं, अगर धनुष उठ जाएगा टूट जाएगा तो सुबह हम भी आ जाएंगे, वरना बेइज्जती कराने क्यों आए। रात्रि में जैसे ही रावण आया और रावण ने धनुष को उठाते ही रावण के 20 भुजा 20 हाथ धनुष के नीचे दब जाते हैं। उठ तो गया लेकिन रावण की 20 भुजा धनुष में दब गई। अब रावण ने सोचा प्रातः काल होगा, सभी मिथिलावासी आ जाएंगे और कहेंगे कि कितना बड़ा राजा प्रकांड, कितना बलवान रावण, जिसके 10 सिर हैं 20 भुजाएं हैं, वो धनुष के नीचे दब गया। महाराज मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो अपने गुरुजी को बुलवाया। किसको? भोलेनाथ को। कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरे निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मदंग मदापहारम, वाराणसी गुरुपदिम भज विश्वनाथम। हे विश्वनाथ भगवान, हे सतगुरुदेव भगवान, मेरी रक्षा करो। शंकर भगवान आ गए। बेटा चेला रावण, बताओ क्या समस्या है। चेला जी ने कहा, रावण ने गुरुजी जरा धनुष को उठा दो जिससे मेरे हाथ बाहर आ जाएं। गुरुजी ने, शंकर भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, और लाइन में आएगा उठाने के लिए। रावण ने कहा गुरुजी एक बार धनुष को उठा दो, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं कल बिल्कुल नहीं आऊंगा उठाने के लिए। गुरुजी की कसम खा ली। आज जैसे ही गुरुजी, और वास्तव में काम चलाने के लिए आजकल गुरुजी ही काम आते हैं। हरियाणा में हमारी कथा चल रही थी पलवल के पास में, एक ने दीक्षा ले ली, शिष्य बन गया। शिष्य बनने के बाद में कहा गुरुजी जरा अपना फोटो दे देना। हमने कहा भैया क्या करोगे? हमने सोचा शायद पूजा वूजा करेगा। उसने कहा गुरुजी दुकान पे लगाना है। मैंने कहा भैया दुकान पे क्यों लगाओगे? कि कहा कि गुरुजी आप जानते हो मेरी घी की दुकान है और घी में मिलावट तो करते हैं, और जब ग्राहक आता है ना वो कहता है कि सेठ जी अपने लड़के की कसम खाओ इसमें घी में मिलावट नहीं है, तो मैं कह दूंगा कि गुरुजी की कसम खा रहा हूं बिल्कुल मिलावट नहीं है। बोलो राधे राधे। तो इस तरह काम चलाने के लिए गुरु ही काम आते हैं। रावण ने कहा गुरुजी मैं तुम्हारी कसम खाता हूं कल बिल्कुल उठाने नहीं आऊंगा। गुरुजी को दया आ गई, भोले बाबा ने धनुष को उठवा दिया। रावण जैसे ही निकला, और रावण निकलते ही रावण ने क्या किया, राहु को बुलाया, और राहु को बुला करके कहा राहु इस धनुष पे बैठ जा। और एक बात बताएं, दुष्ट आदमी के साथ कितनी भी अच्छा बर्ताव करना, लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है। कि दुष्ट न छोड़े दुष्टता और कितनों सुख देओ, और घी शक्कर ते सींचियो
नीव न मीठो होय। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। जैसे कि नीम का पेड़ होता है ना, उसमें आप रोज घी डालना, रोज शक्कर डालना, लेकिन वो मीठा होने वाला नहीं है। आज रावण ने राहु को बुलवाया और राहु को बुला करके उस धनुष पे बैठा दिया। राहु इस धनुष पे बैठे रहना। राहु ने कहा गुरुजी कब तक बैठे रहें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। उसने कहा कि कोई टाइम नहीं, जब तक ये सभा बनी रहे तब तक बैठे रहना, और जब धनुष यज्ञ की सभा बिगड़ जाए तो खड़े होकर के चले जाना। तो आज धनुष पे राहु बैठा हुआ है। क्यों कि चौपाई कहती है कि नृप भुज बल विद शिव धनु राहु, और गरु कठोर विदित सब काहू। आज उस धनुष पे राहु बैठा है, इसलिए भूप सह सदस एक ही बारा, और लगे उठावन टरे नटारा। जब तक राहु टरेगा नहीं तब तक धनुष उठेगा नहीं। जब किसी पे धनुष नहीं उठा, राजा जनक ने कहा कि तजो आस निज निज गृह जाऊ, और लिखा न विद देह विवाहु।